हमारा मुआशरा तो ऐसा है, यहाँ कोई बात हो जाए तो सबसे पहले गरीबों को ही पकड़ा जाता है। क्या गरीब के आंसू की कोई कीमत नहीं? तो जो चाहे जब चाहे आकर जैसा बोल के चला जाए और वो सुनता रहे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई आपको जितना भी परेशान कर ले, जितना भी आपको परेशान कर ले, लेकिन आप अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। हो सकता है आज अगर हमारे लिए मुसीबतें हैं, हमारे लिए दुखों की घड़ियाँ चल रही हैं, हो सकता है कल का दिन इससे बेहतर हो सकता है आने वाला टाइम हमारे लिए बेहतर हो और हम उस टाइम में निखरते हुए नजर आए। भरोसा अल्लाह पर करो। मालदार आदमी के घर चोरी हो गई तो उसने अपने घर की नौकरानी को बहुत मारा, बहुत पीटा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने चोरी नहीं की है। वो एक हार चुरा लिया किसी ने। चुरा क्या लिया? वो नौकरानी कह रही थी मैंने देखा कि चील उठा के ले गई, चील उठा के ले गई। लेकिन कौन उसकी बात पर भरोसा करे? उसको बहुत पीटा घर वालों ने और आखिरी टाइम पर पीट ही रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अच्छा जो नेक होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह उसे जलील नहीं होने देता। तो चील बाकायदा उड़ती हुई आई और हार उसी घर में फेंक कर चली गई और सारे लोगों ने देखा कि चील ने हार फेंका। ये किसने डाला उसके जहन में? अल्लाह ने डाला। अल्लाह अपने बंदों को यूं जलील नहीं होने देता। घर वालों ने आके उससे माफी मांगी। उसने कहा कोई बात नहीं साहब, आपको हम पर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे अपने रब पर भरोसा था कि मेरा रब जो भी करेगा बेहतर करेगा। आपने मारा, हो सकता है मेरे लिए कोई हिकमत हो, आपने सजा दी, हो सकता है मेरे लिए ये बेहतर हो। लेकिन मैं तो पहले ही आप लोगों को बता रही थी कि चील आपका हार ले गई है। नहीं माना इसलिए कि हम गरीब हैं। गरीब की कोई इज्जत नहीं है? क्या गरीब के आंसू की कोई कीमत नहीं है? ना किया करो यार। गरीबी तो मेरे मुस्तफ़ा को पसंद है। गरीब लोगों से बहुत लोग नफरत करते हैं, पास बिठाना भी पसंद नहीं करते। यार तुम्हें क्या मालूम कि आज इंसान ये गरीब है, हो सकता है कल मालदार बन जाए। भाई दुनिया में इज्जत किसकी होती है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। मैदान महशर में इज्जत उसकी होगी कि जिसके आमाल ठीक है, जिसके आमाल अच्छे हैं, जिसने नेक अमल किए हैं। वहाँ अमीर गरीब नहीं चलेगा, ये तो दुनिया तक ही महदूद है। अगर आज हमारे पास कोई मालदार इंसान आ जाए तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे पास कोई बहुत पैसे वाला आ जाता है, उसकी इज्जत करते हैं। और कोई गरीब आ जाए तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। यार क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं है? आज अगर रिक्शे वाला रिक्शा चलाता हुआ जा रहा है तो कार वाला भी उसको गालियां दे के हड़का देता है और चला जाता है। आज अगर सब्जी वाले सब्जी की आवाज़ लगाते हुए मोहल्ले से गुजर जाते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाया करती है। और सब्जी जैसी चीज़ में मोल भाव करते हैं। अगर 30 रुपए किलो है तो 25 रुपए लगाएंगे, और वही इंसान मॉल में जाकर 5-5 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर चले आते हैं। ब्रांडेड, क्या ब्रांडेड है? कुछ ब्रांडेड नहीं, ये सब यहीं रह जाएगा। आज अगर हम किसी टैक्सी पर बैठते हैं, किसी टेम्पो पर, किसी सवारी पर बैठते हैं तो ड्राइवर को कितनी बातें सुनाते हैं कि भाई 50 जगह रोकते हुए चलते हो, डायरेक्ट लो, डायरेक्ट चलो। वो भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बस यहाँ से आपको बिठाया और आपको एकदम छोड़ देगा। वो भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए काम कर रहा है। वो यहाँ से सवारी बिठाएगा, यहाँ उतारेगा, फिर वहाँ से चलेगा, वहाँ उतारेगा। भाई उसको भी तो देखना है, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। सब कहते हैं भाई मुझे जल्दी जाना है, मुझे फुला जगह पहुँचना है, मुझे फुला जगह पहुँचना है। इधर उधर जाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करते हैं और महल्ले की मस्जिद में आने के लिए 50 बार सोचते हैं। आज हम नहाए हुए नहीं हैं, आज वुज़ू बनाएंगे कैसे? आज पानी ठंडा है, जाड़ा बहुत ज़्यादा है, नमाज के लिए नहीं जा सकते। इधर उधर जाने के लिए 50 बार जिद्दोजहद करेंगे और 5-5 घंटे लेट होकर चले जाएंगे। शादियों में जाएंगे तो टाइम है, सफ़र में जाएंगे तो टाइम है, दावत पे जाएंगे तो टाइम है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं है। नमाज के लिए टाइम नहीं निकलता। इसीलिए तो हम पीछे हैं, इसी वजह से हम पर मुसीबतें आती हैं, क्योंकि हम अल्लाह के कानून से बगावत करते हैं। जो अल्लाह के कानून से बगावत करेगा तो वो मुसीबतों में रहेगा। आ जाएं अल्लाह की बारगाह में, तौबा कर लें, लग जाएं अल्लाह की इबादत में। अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमा।